Okay, so let's start chapter number 5, separation of substances. There are many instances when we notice a difference substances being separated from a mixture of material. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing. यानी चाय बनाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, चाय पत्ती को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, चाय का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हम लोग पीते हैं। उसी तरीके से ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक विच हार्वेस्ट, यानी जो ग्रेन्स होते हैं, धान होती है, तो धान के अंदर से चावल निकाला जाता है। वाइल हार्वेस्टिंग मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू लीव। तुमने क्या किया था, पहले देखा था चैप्टर नंबर 3 में कि भाई बटर होता है कैसे बनता है, उस चीज़ के बारे में भी जानोगे तो दूध के अंदर से ही तुमको सेपरेट करके मिलता है वो। We gain cotton to separate in seeds from the fiber। अब हम क्या करते हैं, कॉटन जो होता है, कॉटन उसको उसके अंदर सीड्स होते हैं, तो वो सीड्स को पहले हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर कॉटन जो बचती है वाइट वाली उसका हम यूटिलाइजेशन यार्न्स बनाने में और ये सब में करते हैं। जैसे हमने आगे पढ़ा था चैप्टर में कि जो कॉटन होती है, कॉटन के जो यार्न होते हैं, यार्न में से फाइबर बनता है, फाइबर से तुम्हें क्या मिलता है, कपड़ा बनता है तुम्हारा। ठीक है, यानी फाइबर ये वो फाइबर यार्न, यार्न के बाद में तुमको पता है ना डायरेक्ट वूल, अरे सॉरी ये वाइट कलर का जो तुम्हारा होता है कॉटन वो। तो इस हिसाब से तुम्हारा पूरा सिस्टम सेट रहता है। अब आते हैं इनमें हमने क्या किया, कौन सी चीज़ सेपरेट की है। सेपरेशन यानी कि अलग करना होता है। ठीक है, तो अलग क्या किया हमने, वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। अब तुम लोगों ने पोहा तो खाया ही होगा। ठीक है, इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट। अब तुमने देखा होगा उसके अंदर मरचा होता है। यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। अब कितने लोगों की आदत होती है कि वो मरचा नहीं खाते, तो मरचा नहीं खाते तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग मर्चे को बाहर निकाल देते हैं पोहे में से। कुछ लोगों की आदत होती है कि करी की जो लीव्स होती हैं, वो करी की लीव्स कोई खा लेता है, और कुछ होते हैं कि करी की लीव्स को भी बाहर निकाल देते हैं, और कुछ होते हैं जिनको पोटैटो नहीं अच्छा लगता तो पोटैटो बाहर निकाल लेते हैं। अब सोचो कि हम अगर वैसे निकालने जाएं तो कितने इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं उसके अंदर, और उसको बाहर निकालते हैं। तो वही चीज़ें बताई गई है कि भाई इसे हम लोग सेपरेट करते हैं। टेकन देम आउट बाय ईटिंग। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड guavas एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। अगर तुमको एक बास्केट दिया गया है जिसके अंदर मैंगो है और गुआवा है, ठीक है, तो मैंगो और गुआवा का जो वो है, अब तुम्हें कहा गया कि उसको अलग करो, या तो चलो ले लो मैंगो और एप्पल ले लो। ठीक है, तो मैंगो और एप्पल रख के तो तुमको कहा गया कि चलो भाई इसको सेपरेट करो, तो तुम उसको सेपरेट कैसे करोगे, उसके लिए सिंपली करोगे, मैंगो को अलग बास्केट में डालोगे और उसी बास्केट में उसको एप्पल को रहने दोगे। ठीक है, व्हाट वुड यू डू, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन द, यानी वही कहा कि एक एक काइंड का निकाल के साइड पे रख दो तो वो सेपरेट हो गया। सीम्स इजी, बहुत इजी ही बात है, बट वॉट, लेकिन क्या, अगर मटीरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। ये तो हो गया बड़े बड़े मटेरियल्स की बात, जैसे मैंगो है, गुआवा है या एप्पल है। लेकिन इमेजिन, सोचिए, यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्स्ड इन इट। अब तुमको दो चीज दी गई है। क्या दिया गया है, एक ग्लास के अंदर सैंड है और दूसरे ग्लास के अंदर क्या है, तुम्हारा नमक है। अब तुमको कहा जाए कि इसको सेपरेट करो, तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। क्यों, क्योंकि बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। Even to think of separation solves from these mixtures by picking out grains of sand by hand. But why would we need to separate substances like this at all?
पहेली पूछ रही है कि हम ये सब्सटेंस को क्यों अलग करते हैं। ठीक है, तो ये उसका सवाल है। In column 1 for the table 5.1 are given a few processes of separation। 2 मिनट मैं देख लेता हूँ कितने लोग रूम के अंदर अभी और आए हैं वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, ताकि वो लोगों का, ये वरुण कार्तिक बार बार निकल रहा है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है इसके लिए। चलो अब इसमें आते हैं हम लोग गुआवा के अंदर। सिम्स इजी हम, अच्छा यहाँ पे थे ना, कॉलम 1 ऑफ 5.1 आर गिवन फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन and the way separated components used is mentioned in the column 2 and 3 respectively। However, the information given, अब देखो कि इसके अंदर क्या दिया है कि सेपरेशन का प्रोसेस दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे तुमको दिया गया है पर्पस ऑफ विच वी हैव टू वी डू द सेपरेशन, और ये क्या है, व्हाट डू वी डू विथ सेपरेटेड कंपोनेंट्स, यानी हम जो सेपरेट किया हुआ कंपोनेंट है उसका क्या करेंगे। जैसे सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, तुमने देखा होगा कि मम्मी क्या करती है कि मम्मी कभी कभी घर में जब चावल बनाती है तो उससे पहले उसके अंदर के कंकड़ निकाल के फेंक देती है। ऐसा क्यों करती है? ताकि तुम लोग जब खाना खाओ तो तुम्हारे मुंह में कंकड़ ना फंसे। ठीक है, तो वो हो गया चावल को सेपरेट करना स्टोन में से। तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हम जो पत्थर होता है उसको फेंक देते हैं। ठीक है, churning milk to obtain butter, to remove non-useful components, we throw away the impurities। अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी ऊपर की साइड फेना भी आता है, तो वो फेना है ना, क्या करते हैं वो लोग फेंक देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। या कुछ होता है कि बटर जो बनता है ना, तो हम बटर निकाल लेंगे, उसका फेना फेंक देंगे, और नीचे की साइड छाछ बचती है तो छाछ भी होती है, वो लोग उसको पीते हैं। ठीक है, सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, तो 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 हम ये क्या कर रहे हैं कि सेपरेट टी लीव्स है जो हमको मिला है ना, लीव्स मिले हैं सेपरेट, रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, वो तुम्हारी बॉडी में से उसको निकालते हैं। वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, हम वो दोनों कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, सेपरेट टी लीव्स process with its purpose and the ways separated components are used. We see that before we use a substance, we need to separate them and the non-useful substance that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सब्सटेंस जो यूजफुल होते हैं उसको भी फेंक देते हैं। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड में बी particles of different size and material. These may be solid, liquid, or even gaseous. So, how do we separate substances mixed together if they have so many different properties of paper? अभी समझ लो कि इन्होंने गैसियस की बात की है, तो ये जो हमारा गैस है यहाँ पे, इवन गैसियस लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अपनी जो एयर है, एयर के अंदर तुमको पानी मिलेगा, यानी एज अ फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, पानी के साथ साथ ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो। तो इसका इम्पोर्टेंस हमको कब पता चला कि एक आता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से क्या किया गया था इस बार कि जो लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, तो कुछ समय उनको ऑक्सीजन मिल पाए, इसके लिए उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लिया था। तो उसका काम क्या होता था, हवा में से ऑक्सीजन को ही लेना और बाकी की सब इम्पोर्टेंट गैसेस को बाहर निकाल देना। तो उसमें ऑक्सीजन को रहने दिया, बाकी सब गैसेस को फेंक दिया, तो ये गैसेस फॉर्म की बात हुई। ठीक है, आर देयर पीसीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्राउन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ
any other grains in it. Now remove with your hand to pick pieces of stone, husk and other grains from it. देखो ये फार्मर है, ये फार्मर ने क्या किया, हैंड पिकिंग कर रहा है ग्रेन्स का, ग्रेन्स को हैंड पिक कर रहा है वो. द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज impurities like the piece of dirt. ठीक है. हैंड पिकिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे धान के अंदर जब चावल बना, चावल के साथ में क्या कहते हैं थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज रहती हैं स्टोन्स की. अब वो जो स्टोन होते हैं उनको छोटे छोटे स्टोन्स को बाहर निकालो और फेंक दो, बाहर निकालो फेंक दो. ठीक है. तो वो हैंड पिकिंग मेथड हो गया. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजफुल, नॉट वेरी लार्ज. तो ये जो क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज होती है ना, यानी कहने का मतलब कि चावल के अंदर कंकड़ का जो मात्रा होती है बहुत कम होती है. ये लिखा है ना, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज. तो ऐसी जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है. इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस. तो सबसे बेस्ट मेथड है हैंड पिकिंग, छोटे छोटे पार्टिकल्स को करने के लिए, सेपरेट करने के लिए. उसी तरीके से आते हैं हम लोग थ्रेशिंग पे. थ्रेशिंग में क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन अ बंडल ऑफ वीट्स एंड पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड आफ्टर. देखो कभी कभी देखोगे तो जब धान की कटाई हो जाती है तो तुम फील्ड के अंदर ही क्या देखोगे कि एक हट नहीं, एक हट नहीं, 10-15 हट जैसा बनाया होता है और उसको ऐसे पाइल्स पाइल्स में रखा गया होता है. ठीक है. जैसे तुम घर पे बुक्स को कैसे एकदम अच्छी तरीके से रखते हो पाइल्स करके, उसी तरीके से है ना फार्मर्स लोग भी वो हट में वैसे रखते हैं. तो उसकी बात कर रहे हैं कि जब हार्वेस्ट किया जाता है, जब वो क्रॉप को काटा जाता है तो स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन. तो थोड़े दिन के लिए उसको सूरज में सूखने दिया जाता है. तो हर एक स्टैंड यानी उसमें से हर एक चीज को उठाएंगे तो हम क्या पाएंगे, उसके अंदर छोटे छोटे बिये होंगे. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स. अब हंड्रेड ऑफ बंडल ऐसे 100 बंडल होंगे तो उसमें कितना आएगा सीड्स, तो काफी ज्यादा होता है. जैसे एक ट्रैक्टर, तो एक फील्ड में से एक ट्रैक्टर गेहूं निकला है ना, तो उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं कि कितनी सारी ग्रेन्स निकलेगी. वन में प्लग मैंगोज और guavas फ्रॉम द ट्री बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर. देखो आप लोग क्या, मैंगो है, गुआवा है, तो ये सब चीजें है ना हाथ से तोड़ सकते हो. लेकिन यही बात अगर ग्रेन्स में आई कि भाई वीट है, पैडी है, तो ये सबको हाथ से तुम है ना नहीं तोड़ पाओगे. वन में प्लग मैंगो गुआवा, यही चीजें बोली उन्होंने. सो प्लगिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स. देखो ये जो एक ये इधर इसका ये एक पोर्शन है ना उसको हम एक स्टॉक कहेंगे. ठीक है. तो ये स्टॉक को सेपरेट कर रहा है वो, है ना, दिख रहा है ध्यान से थ्रेशिंग वाला, है ना. तो अब हम जानते हैं इसके बारे में, हाउ डज वी वन सेपरेट्स ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स. अब किस तरीके से हम उसको ग्रेन सीड को स्टॉक्स में को सीड से कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज थ्रेशिंग. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर स्टॉक्स को ग्रेन्स में से बाहर निकाला जाता है उसको कहते हैं थ्रेशिंग. ठीक है. ये जो इंसान है वो पीट पीट के क्या कर रहा है, उसके अंदर से गेहूं निकाल रहा है, तो उसको उस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन्स. इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक पत्थर के ऊपर स्टॉक्स को जोर जोर से पछाड़ा जाता है और उस टाइम जब पछाड़ते हैं तो उसमें से ग्रेन्स बाहर निकलती है. समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स. कई बार थ्रेशिंग बुलॉक की मदद से भी किया जाता है. अब अब क्या है कि आधुनिक ज़माने के अंदर मशीन्स का भी यूटिलाइजेशन किया जा रहा है
इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा थ्रेशिंग के लिए, अगर दिखा सकूंगा तो। ठीक है, लेट मी ट्राई टू शो यू द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। अभी ये जो एक्टिविटी 3 है ना, विनोइंग, विनोइंग भी उसके जैसी ही है ना। तो उसको ध्यान से देखना, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, तुमको दिखाएंगे। अरे रे, इतने सारे लोग लाइन में लगे हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना। ये वीडियो है, सबको दिख रहा है अभी? देखो अभी इसके अंदर क्या होगा, देखते जाओ देखते जाओ। देखो ये थ्रेसिंग है, ये बंदा क्या कर रहा है, पीट पीट के, सबको दिख रहा है ना क्लियर। ये सीविंग है, ये मैग्नेटिक सेपरेशन है जिससे सेपरेट किया जा रहा है। ये हैंड पिकिंग मेथड के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, रुको। देखो ये एक हाथ से है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको निकाला और इसको अलग किया। चावल के अंदर से हम लोग क्या कर रहे हैं, धान को, अरे ये पत्थर को बाहर निकाल के रख रहे हैं। ठीक है, वो ये चावल है और ये क्या है, ये स्टोन एंड हस्क है, पत्थर और उसके जो घास और ये सब होता है ना। अब हम ये आते हैं थ्रेसिंग पे। देखो ये फार्मर का हाथ है ना, ये फार्मर है ना, ये पत्थर पे मार रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना ग्रेन गिर रहा है और यहाँ पे उसका स्टॉक रख दिया जाता है। ये दूसरा स्टॉक है जो हम काटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा हार्वेस्टिंग। ये अब आते हैं विनोइंग पे। विनोइंग में क्या हो रहा है, देखो ये बंदा है, ये बंदा क्या कर रहा है, इधर पे फेंक रहा है। अब यहाँ ये जो गिर रहा है, हवा यहाँ से कहीं से चलेगी, तो क्या होगा कि इस साइड पे पार्टिकल्स उड़ जाएंगे और ग्रेन जो होगी वो ये यहाँ से यहाँ गिरेगी। ठीक है, इसी तरीके से सीविंग प्रोसेस आती है। ठीक है, तो सीविंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो कैसे सेपरेशन हो रहा है। एक सीव का यूज किया गया है, ये सीव है, क्या है सीव का मतलब कि जो चलनी होती है या छन्नी होती है, तो उसे हम कह सकते हैं सीव। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हमने कोई चीज रखी और इसमें छोटे पार्टिकल्स हैं अपने तो नीचे गिर जाएंगे, और लेकिन बड़े पार्टिकल्स हैं जैसे कंकड़ पत्थर, तो वो ऊपर की साइड रह जाएंगे। समझ में आया। उसी तरीके से आते हैं हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन पे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर क्या होता है, तुम्हारा मैग्नेट से कोई भी चीज अलग की जाती है। समझ में आया। तो हम इसके बारे में जाने रहे हैं। देखो ये क्या किया इन्होंने, हाँ इसमें मैग्नेट डाला, तो क्या होगा, मैग्नेट विल अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स एंड रेस्ट विल रिमेन ओवर देयर। तो उसमें से हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हमने देखा, हमने कुछ मेथड्स देखी जिसमें हम क्या कहते हैं, सेपरेट किस चीज को कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग जाने। अब मैं तुमको क्या करता हूँ, फिर से ले चलता हूँ जहाँ पे हम लोग शेयरिंग में थे। एक मिनट फिर भी मैं देख लूँ कि और कितने लोग आना बाकी हैं। बाकी सब तो आ चुके हैं। फिर से हम लोग आते हैं थ्रेशिंग पे। ठीक है, थ्रेशिंग हमारा हो गया। विनोइंग का पोर्शन
थ्रेशिंग में समझ में आ गया ना सबको कि क्या किया जाता है। ये जो हमारा स्टॉक होता है उसको पत्थर पे पीटा जाता है तो ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। अब हम आते हैं विनोइंग पे। एक्टिविटी 3 है जिसके अंदर किया है मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। अब इसके अंदर क्या करना है, रेत लो, रेत के साथ में थोड़ी सा बहुत लीव्स को एक रखो। दिस मिक्सचर ऑन द, अब इसमें क्या किया है कि भाई तुमको कहा है कि तुम एक एक्टिविटी कर सकते हो, थोड़ी रेत लो, रेत के साथ लीव्स लो, अब उसको एक जगह से हवा जोर से चलाओ ब्लोअर से, या तो फिर बाद में कहते हैं ना एसी से हवा, अपने वो कूलर से हवा चलती है ना वहाँ, तो कूलर जहाँ रखोगे ना तो वहीं से आप ऊपर से रेती नीचे गिराओगे ना, तो लीव पार्टिकल है ना हल्के होंगे तो वो बाहर की साइड क्या होंगे, बह जाएंगे। जैसे ये लड़की है, अब समझ लो आपका कूलर यहाँ पे है, ठीक है, ये जहाँ लड़की खड़ी है उस साइड कूलर है, तो वहां से हवा चली तो ऐसे जा रही है ना, ये हवा ऐसे गई, तो ये जो लीव्स होते हैं वो गिर जाएंगे और सैंड पार्टिकल्स यहाँ रह जाएंगे। तो तुमको वैसे एक्टिविटी करनी है। सिमिलरली फार्मर्स क्या करते हैं, ये चलनी के इसके अंदर क्या बोलते हैं, सुपड़ी के अंदर वो लोग वो ले लेते हैं, आपके धान ले लेंगे, धान के अंदर फिर उसको क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से हिलाएंगे और नीचे गिराएंगे उसको, फिर ये जब नीचे की ओर जाएगा तो हवा चलेगी तो वो क्या होगा कि उसके जो धान के अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, ऐसे बाहर की साइड चले जाएंगे और हमें ग्रेन्स जो चाहिए वो अलग से सेपरेट मिलेगी। ठीक है, तो हम देखो ध्यान से देखते हैं इसके बारे में क्या बोला है इन्होंने। Can the two different components be made out easily? Are the size of the particles of the two components similar? Would it be possible to separate the components by hand picking? अब मेरी बात सुनो कि इसके अंदर बहुत सारी लीव्स होती हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सबको हम है ना हैंड पिकिंग करने जाएंगे ना, तो ऐसा समझो कि 10 से 15 दिन और लग जाएगा। लेकिन विनोइंग की प्रोसेस से क्या होगा कि वो मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सब्सटेंस सेपरेट करके दे देगा। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि गेहूं के अंदर वो देखा होगा तुमने, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज यानी छोटे छोटे घास होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उनको भी निकालने के लिए यूज़ करते हैं फार्मर। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, हवा की मदद से वो उड़ जाते हैं। द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सेपरेट हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉर्डर्स फॉर। अब वो जो हस्क होगी ना हमारी, वो हस्क को क्या करेंगे, वो लोग वो काऊ के खाने के लिए बनाएंगे। ठीक है, हस्क को, और काऊ को है ना क्या करेंगे, घास के साथ में या तो जो बड़े बड़े ग्रासेस को कट किया है वो ग्रासेस को कट करके उसके साथ में वो लोग उसको देंगे वो हस्क पार्टिकल को। अब आते हैं हम लोग सीविंग। देखो तुम्हारे यहाँ पे सीविंग का यूज तुमने कहाँ देखा होगा पता है, जब घर बनता है ना तुम्हारा तो सैंड आती है, तो तुम्हारी जो सैंड आती है वो डायरेक्टली तुम्हारा जो मैसन होता है वो मैसन तुम्हारा डायरेक्टली है ना सैंड का यूटिलाइजेशन नहीं करता है। पहले वो क्या करता है, सैंड है, ग्रेवल्स है और बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं कपची रेती, वो सब उसमें कभी कभार मिक्स आता है, तो पहले वो उसको सेपरेट करता है। देखो जैसे कि ये सीव है, ये बड़ी छलनी है, ये जो दिया गया है यहाँ पे ये बहुत बड़ी वाली छलनी है। अब उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग कि जब वो लोग सैंड डालेंगे तो ये नीचे से सैंड निकल जाएगी और ये जो इम्प्योरिटीज है वो साइड पे रह जाती है। ठीक है, तो इसको, इस प्रोसेस को सीविंग कहते हैं। या तो मैंने अभी तुमको बताया था कि ग्रेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे से सीव्स में से निकल जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े पार्टिकल जैसे पत्थर के पार्टिकल्स हैं वो सब क्या होते हैं, वो वहीं पे रह जाते हैं। So sometimes we may use to prepare a dish with flour.
अब इसमें क्या होता है, कई बार हमें ना आटा भी है ना वो करना होता है, क्या बोलते हैं, बनाना होता है, तो उस टाइम पे मम्मी क्या करती है, जल्दी से सीव लेती है, छलनी लेती है, उसको पहले छान देती है और जो इम्प्योरिटीज है फेंक देती है, फिर रोटी बनाती है मम्मी। ध्यान से देखना, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज। अब आप डायरेक्टली आजकल मार्केट में से भी लेके आओगे तो तो भी है ना एक बार छान लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि उसमें भी इम्प्योरिटीज पाई जाती है, तो ध्यान रहे कि वो प्रोसेस की जाए। कई बार तो अच्छा खाना बनता है, कहने का मतलब कि सॉफ्ट सॉफ्ट। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान देन मे बी प्रेजेंट इन इट। अब उसके अंदर थोड़े ब्रान के पार्टिकल्स होते हैं या तो इम्प्योरिटीज होती हैं। ब्रान के पार्टिकल यानी तुम्हारे समझ लो कि जिसके उसकी आउटर कवरिंग है वो चीज़ होगी, यानी ग्रेन्स की आउटर कवरिंग, ठीक है। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieves। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो ये छन्नी के इसमें से नीचे की ओर से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो यहीं पे फंस जाएंगे, रह जाएंगे, फिर उसको मम्मी क्या करेगी, फेंक देगी डस्टबिन के अंदर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieves। sieves यानी छन्नी होता है, which while the bigger impurities remain on the sieve। बड़ी impurities कहाँ रहती है, sieve के ऊपर रहती है, छन्नी के ऊपर रहती है। In a flour mill, impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it। अब समझ लो कि तुम आटा पिसवाने जा रहे हो, तो उस टाइम पे भी मम्मी क्या करेगी, पहले छन्नी से छानेगी, फिर उसकी इम्प्योरिटीज जो होगी उसको फेंक देगी और उसके बाद में वो उसको ले जाएगी, जाके उसको चक्की के अंदर डालेगी, फिर तुम्हारा आटा मिलेगा। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ wheat is poured on the slanting sieve। एक स्लांटिंग सीव होता है, जैसे ये यहाँ पे है ना, ये सीव है ना, उस पे भी वो लोग है ना फेंकते हैं, तो उसमें से क्या है, इम्प्योरिटीज पहले निकल जाती हैं। उस चीज़ के बारे में बताया उन्होंने। द सीव रिमूव्स पीसीस ऑफ पार्टिकल्स। वो जो छन्नी है ना, वो क्या करते हैं, उसके स्टोन पार्टिकल्स को फेंक देती है। स्टॉक्स एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। अब थ्रेशिंग का पार्ट हो गया, विनोइंग का पार्ट हो गया, फिर उसके बाद में ये पार्ट, यानी ये जो तीसरा पार्ट है छन्नी से छानने वाला। तो ऐसे तीन पार्ट से अगर गुजरा, देखो धान को हमने काटा, काटने के बाद में उसको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद में छोटी छोटी इम्प्योरिटीज थी, जो हल्की पार्टिकल्स थे उसको निकाला, हल्के पार्टिकल्स के बाद में ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे यानी कि स्टोन पार्टिकल्स थे उसको निकाला। तो ऐसे तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स से हमने उसको पसार किया। ब्रिंग अ sieve एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। अभी तुम लोग क्या करना, मम्मी जब भी है ना आटा बनाएगी या ये क्या बोलते हैं रोटी बनाएगी, तो देखना मम्मी छन्नी से है ना क्या करेगी, उसको एक बार चालेगी, किसको, तुम्हारा जो आटा है उसको। तो वो देखना वो प्रोसेस, तो उसमें तुम देखोगे कि उसमें से किस तरीके से इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया जा रहा है। या तो कभी कभी है ना तुम्हारा जब ये वीट का सीजन आता है ना, तो स्टोर रूम के अंदर वीट रखा जाता है और वो वीट को पहले चाला जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज निकाली जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ हम एक्टिविटी 4 में है, जो तुम लोग देखना बैठ के, करना नहीं है, जस्ट तुम देखना, और उसमें देखना कि फिर मम्मी उसके बाद में वो जो कचरा है उसको क्या करती है। Sieve is used when components of a mixture have different size। अब छोटा पार्टिकल है और बड़ा पार्टिकल है, ऐसे दो मिक्सचर्स हैं, तो हम इस प्रोसेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगले बार हम सीखेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन मेथड। टिल देन you have questions, then you can ask me। Okay, we have 10 minutes, so जिस किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकता है आखिर में।
क्या हुआ? अताशी, अताशी। एनी क्वेश्चन? प्रोसेस समझ में आया? ओके। आरुही, समझ में आया? ठीक है, चलो मुझे बताओ कि है ना, मैंने धान को काटा यानी कि हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद उसको सुखाया। सुखाने के बाद मैं उसको पत्थर पे मार रहा हूँ, तो वो कौन सी प्रोसेस है? मैंने। ओके, गुड। अभिजीत, अभिजीत कम ऑन फास्ट। अब मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें लाइटर पार्टिकल्स को हैवियर पार्टिकल्स से सेपरेट किया जा रहा है? गुड। अब मुझे नंदिनी बताएगी। नंदिनी बेटा, बताओ कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें छोटे पार्टिकल्स है, छोटे और हैवी पार्टिकल्स और बड़े और हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है? नहीं, ध्यान दो। हैवियर पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स, लेकिन उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। तब हैंड पिकिंग तो हम तभी करेंगे ना कि जब बहुत कम पार्टिकल्स हो। अब खेत में से समझ लो तुम्हारा धान है, तो तुम उसको कैसे करोगी सेपरेट? सीविंग प्रोसेस, है ना? हैंड पिकिंग कब करेंगे? जब हमको लगता है कि बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटीज हैं अवेलेबल, तो उस समय हम क्या करेंगे? हैंड पिकिंग करेंगे। ठीक है। ओके। अभी हम लोग, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे आसानी से पूछ ले, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। किसी को भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, बोलो। हाँ, तो स्टोन्स हैं तो वो उसके अंदर चले जाएंगे क्योंकि वो हैवियर पार्टिकल्स हैं। लेकिन उसके अंदर ब्रान है, लीव्स हैं, तो ये सब तो सेपरेट हो जाएगा ना।